सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 सितंबर सन 2025 गुरुवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट देने वाला देश दुनिया का पहला चैनल माना जाता है। खाद्य तेल, चाहे वो मूंगफली हो, सोया हो, सोयाबीन हो, सोया तेल हो या फिर सूरजमुखी, सरसों, अरंडी, इन सभी पर अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों आपका याद होगा, खाद्य तेलों में हमने आपको देश दुनिया की सभी खबरों से लगातार अपडेट करा है। साथ साथ बीच बीच में आपको स्पष्ट संकेत देने का भी प्रयास किया है कि यहाँ से तेलों में तेज़ी की संभावना बन सकती है, यहाँ से तेलों में मंदी की संभावनाएं बन सकती है, जो काफ़ी हद तक सही भी साबित हुए हैं दोस्तों। लेकिन यह भी निश्चित है कि आपको हर चीज़ हर बार निःशुल्क उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लेकिन ये हमारा आपसे वायदा है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरें आपको हम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। वो महत्वपूर्ण खबरें जो कि विश्लेषण में सहायक सिद्ध हो सकती है। या तो आप स्वयं विश्लेषण करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डाटा सारे प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहता है इन डाटा का सटीक विश्लेषण कर आगे का विश्लेषण तैयार करना स्पष्ट रूप में। 2 लेवल ऊपर और 2 लेवल नीचे के निकालने से कभी विश्लेषण नहीं माना जाता। विश्लेषण वो है जो आपको स्पष्ट क्लियर शब्दों में कहा जाए कि यहाँ से हमें तेज़ी की संभावना नज़र आ रही है, यहाँ से हमें मंदी की नज़र, तभी आप इस ट्रेड में फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं, इंपोर्टर हैं, रीपैकेजिंग करते हैं, ब्रांड चलाते हैं अपना तेलों का, तो हमारी अग्रिम विश्लेषण आपको बहुत आपके व्यापार वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकती है। मामूली राशि अदा कर आप संपर्क कर सकते हैं, आप विशेष विश्लेषण ले सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल फ्यूचर बुधवार को गिरावट में देखे गए। दिसंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट 1.42 सेंट घटकर 51.78 सेंट प्रति पाउंड पे बंद हुए। मार्केट पर दबाव की वजह यह रही कि यूएस ईपीए की बायोफ्यूल ब्लेंडिंग प्रपोजल में स्मॉल रिफाइनरी एग्जम्पशन के रीअलोकेशन पर कोई साफ संकेत नहीं मिले, जिससे बायोडीजल डिमांड की आउटलुक कमज़ोर हो गया। साथ साथ हमेशा हम आपको एक अपडेट देते हैं कि फंड्स के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। कमोडिटी फंड्स ने भारी सेलिंग की, इस खबर को ध्यान में रखते हैं और अनुमान है कि लगभग 17 सितंबर को कमोडिटी फंड्स ने 6000 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेचे, जिससे पिछले दिन की खरीदारी पूरी तरह से रिवर्स हो गई और ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस बिल्कुल कमज़ोर हो गया। कच्चा तेल भी कल कमज़ोर देखा गया। अक्टूबर WTI क्रूड 47 सेंट यानी 0.73 सेंट घटकर $63.36 पर बंद हुआ। इसमें कमज़ोर यूएस हाउसिंग डेटा और डिमांड को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि EIA डेटा में अपेक्षा से ज़्यादा इन्वेंट्री गिरावट ने नुकसान को सीमित कर दिया है। आइस कैनोला की बात करें तो यूरोनेक्स रैपसीड सोया तेल में के दबाव में देखे गए। नवंबर कैनोला $12.70 घटकर $628.10 प्रति टन और जनवरी $12.40 घटकर $640.30 पर देखा गया। यूरोनेक्स रैपसीड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 2.50 यूरो घटकर 470.75 यूरो प्रति टन पर बंद होने के समाचार हैं। जहां तक चीन की बात करें, चाइना का डलियन वेज ऑयल फ्यूचर्स मजबूती देखी गई। जनवरी 2026 सोया तेल 4 युआन बढ़कर 8,422 युआन प्रति टन और पामोलिन 10 युआन बढ़कर 9,494 युआन प्रति टन पर देखा गया। मलेशिया की तरफ हम अग्रसर करते हैं। BMD क्रूड पाम ऑयल लगभग फ्लैट देखा गया। नवंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट 3 रिंगिट बढ़कर 4448 रिंगिट प्रति टन पे बढ़ा गया। FOB मार्केट की बात करें
तो सोया तेल फ्यूचर के जो ऑफ़र आए वो थोड़े से नीचे देखे गए। अर्जेंटीना अक्टूबर ऑफ़र $35 घटकर $1116 प्रति टन। ब्राज़ील दिसंबर $31 घटकर $1137। वहीं सनफ्लावर ऑयल के भाव स्थिर देखे गए। अर्जेंटीना सनफ्लावर अक्टूबर $5 घटकर $1160 प्रति टन और मार्च के अंदर कोई परिवर्तन नहीं देखा गया, ये $1105 पर देखा गया। गौरतलब है कि अब आगे की क्या संकेत हैं। आगे के संकेत में सीबॉट सोया तेल पर फंड सेलिंग, कमज़ोर क्रूड ऑयल, यूएस बायोफ्यूल पॉलिसी, ये 3-4 बिंदु हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। आने वाले दिनों में मार्केट की चाल, स्पेक्युलेटिव फ्लो, क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी और साउथ अमेरिकन सप्लाई सिग्नल्स के ऊपर भी हमें बारीक नज़र रखनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको फिर अग्रिम अपडेट दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, अलर्ट दे रहा हूँ कि सितंबर आज 18 तारीख ख़त्म होने जा रही है। अगले 5-10 दिन के अंदर खाद्य तेलों में ज़बरदस्त मूव बनने की संभावना है। क्या वो तेज़ी के होंगे या मंदी के? फिर मत कहना कि हमने आपको सतर्क नहीं किया था, अपडेट नहीं किया था। यदि आप हमारे पिछले 7-8 दिन पहले के आप देखें तो हमने आपको जो संकेत दिए थे काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। आज भारतवर्ष ही नहीं अपितु सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना के जो बड़े फंड्स हैं, व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं, वो भारतीय अनुसंधान पद्धति का लोहा मानते हैं, क्योंकि जितने स्पष्ट संकेत इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस देता है अप और डाउन मूवमेंट के, वो दुनिया की दूसरी पद्धति नहीं दे पाती है। अधिकतर आपको 40 पेज की रिपोर्ट, उसके अंदर पूरी कमेंट्री, लेकिन उस 40 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के बावजूद आप ये निर्णय नहीं ले सकते कि बाजार में हमें आगे तेज़ी का रुख नज़र आ रहा है या मंदी का रुख। और तेज़ी और मंदी का स्पष्ट रुख इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस के अंदर स्पष्ट नज़र आता है। और ये दोस्तों, और जिसमें एक्यूरेसी जो है उसकी सबसे अधिक मानी जाती है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी भी बल्लेबाज से उम्मीद करें कि हर मैच के अंदर वो सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारेगा, हर सीरीज़ के अंदर 5-6 शतक लगाएगा, हर बॉल पे चौका या छक्का मारेगा, तो ये बेईमानी है। एवरेज रूप में वो सर्वश्रेष्ठ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर बार, हर मिनट, हर सेकंड वो सर्वोत्तम रहे, ये भी संभव नहीं है। नीरज चोपड़ा जैसे ओलंपियन भी अपनी परफॉर्मेंस हर बॉल पर सेम नहीं रख सकते, हर भाले में सेम नहीं रख सकते। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।